तो आज शपथ ग्रहण है। नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे, लेकिन एलजेपी कोटे से 2 मंत्री बनाए जा रहे हैं और सूत्रों के मुताबिक जो नाम फाइनल किए गए हैं उनमें से एक संजय पासवान का नाम है, दूसरा संजय सिंह जो कि राजपूत है और जिन्होंने महुआ में तेज प्रताप यादव को हराया था। एलजेपी से बातचीत करेंगे, लेकिन मेरे साथ इस वक्त राजेश वर्मा है, खगड़िया से एलजेपी सांसद। कितने साल बाद एलजेपी का अपना एक विधायक तो है ही, अब इतने बन गए हैं, मंत्री भी होंगे बिहार में। नहीं, बिल्कुल मुझे लगता है कि अब जाकर हमारे नेता जो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के विजन की बात करते हैं, जहां पर महिलाओं और युवाओं की बात करते हैं, अब जाकर कहीं ना कहीं उसको धरातल पर उतारने के लिए बिहार सरकार में हमारी भागीदारी सुनिश्चित होने जा रही है। और जिस तरीके से एक जनमत एनडीए को मिला है और उसमें चिराग पासवान जी हमारे नेता को मिला है, तो हम लोग पहले आपके चैनल के माध्यम से बिहार की जनता का आभार व्यक्त करते हैं और साथ ये विश्वास दिलाते हैं, जितनी प्रचंड ये जीत है उतनी ही बड़ी ये जवाबदेही भी है कि लोगों ने इतना बड़ा विश्वास एक दिखाया है, तो उस विश्वास पर जिस एजेंडे के साथ हम लोग चुनाव मैदान में थे, उनको आज से शपथ के बाद पूरा करने का भी संकल्प हम लोग सबको एक साथ लेना है। क्या लग रहा है कि मतलब पिछले लगभग 10 साल की अगर मैं बातचीत कर लूँ तो एलजेपी नीचे से फिर ऊपर उठी। एक बार हमने उस तरीके का हश्र भी देखा पार्टी का, फिर पार्टी मर्ज की, आप जैसे सांसद बने और फिर सरकार में आए और अब बिहार में भी सरकार चला रहे हैं। 5 साल तक ये समन्वय बना रहेगा? नहीं, बिल्कुल पूरे मेजॉरिटी के साथ, इसीलिए हमारी गवर्नमेंट जो बनी उसमें सभी पांचों घटक दल चुनाव के पहले भी और चुनाव जीतने के बाद भी एकमत होकर लोगों के पास ये स्पष्ट था कि भैया एक तरफ एनडीए है जहां पूरे एकजुटता के साथ सभी पांचों अलायंस चुनाव लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ कई सीटों पर लोग फ्रेंडली चुनाव लड़ रहे थे, तो कहीं ना कहीं अपना वो दिखा जरूर रहे थे कि वो साथ है, लेकिन मनभेद जरूर था। हमारी पार्टी के लिए जिस तरीके से हमारे नेता ने पार्टी टूटने के बाद से आशीर्वाद यात्रा हो, संकल्प यात्रा हो, नव संकल्प यात्रा हो, ये तमाम पूरे बिहार घूमकर जितनी मेहनत उन्होंने की, पार्टी के एक कार्यकर्ताओं ने जो मेहनत की, कहीं ना कहीं आज पार्टी को वापस से जब एक बड़ी पहचान मिल रही है, तो हम लोग सब के लिए जहां एक तरफ गर्व का क्षण है, वहीं एक तरफ एक हमारे नेता के लिए विशेष रूप से और हम सब के लिए एक इस बात की भी कमी जरूर है कि जो हमारे संस्थापक श्रद्धेय रामविलास पासवान जी जिन्होंने इस पार्टी की नींव रखी थी, आज अगर वो हमारे बीच होते और वो जहां भी हैं, उन्हों वो आज हमारे नेता पर और पार्टी पर गर्व महसूस कर रहे होंगे कि हमारे नेता ने ये साबित करके दिखाया कि रामविलास पासवान जी के बाद उनके इस राजनीतिक विरासत को जिस मजबूती के साथ चिराग पासवान जी ने पूरी विनम्रता के साथ, बिना किसी को कोई हल्की भारी बातें कहे बिना, पार्टी के समाज के सभी लोगों को एक साथ लेकर जिस समन्वय के साथ खूबसूरती से मेहनत करके पार्टी को आज इस मुकाम तक पहुंचाया है, हम लोग अपने नेता का बहुत आभार व्यक्त करते हैं। और ये शुरुआत मात्र है, नेता का संकल्प और नेता की मेहनत ये शुरुआत मात्र है, अभी और बहुत कुछ आगे है। एक आखिरी सवाल, 19 आपके विधायक बने हैं, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो जो फॉर्मूला तय हुआ है 3 विधायक को मंत्री बनना चाहिए था, 2 बन रहे हैं, क्या इस पर क्या कहेगी पार्टी? नहीं, मुझे लगता है कि ये जो वरिष्ठ एनडीए घटक दल के लोग हैं, हमारे नेता के साथ जरूर बातें हुई होंगी। और जो भी, जब आप एनडीए अलायंस का हिस्सा होते हैं, तो मेरे नेता ने हमेशा से कहा है कि मेरा या मेरी पार्टी का व्यक्तिगत हित बाद में है, बिहार का हित पहले है। तो जो बिहार में सभी अलायंस एक साथ पूरे ईमानदारी से काम करें 5 साल, उसमें व्यक्तिगत हित से परे जो भी निर्णय लिया गया, हमारे नेता ने सहर्ष स्वीकार किया है। उन्होंने पहले भी इस बात को कहा था कि मेरे लिए जब ये बातें उठ रही थी कि डिप्टी सीएम हमारी पार्टी से होगा, तब भी हमारे नेता ने कहा कि मेरे लिए कोई पद मायने नहीं रखता, मेरे लिए बिहार के लोग मायने रखते हैं। और इसके लिए जो भी निर्णय सभी घटक दलों ने मिलकर लिए, हमारे नेता ने सहर्ष स्वीकार किया उसमें, क्योंकि पहली प्रायोरिटी है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के विजन को यहाँ लागू करना। यहाँ बल्कि मंत्री या उप मुख्यमंत्री से बड़ा विजन हमारे नेता का वही है। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। अपने सहयोगी शैलेश सिंह के साथ निधिश्री, एबीपी न्यूज पटना।